नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बेटी प्रस्तुत छन गढ़वेल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्यन रुद्रपुर स्टेडियम में वेलोड्रोम ट्रैक और बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण कार्यों को निरीक्षण कार्य। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों तय विभिन्न योजनाओं को परीक्षण के बाद ही मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करने का निर्देश देने। और बागेश्वर जिला का दूरस्थ गांव थे जल्द मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलली। समाचारों का दगड़ी में शांति बिंजोला। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून का थानों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव को शुभारंभ कर। ये मौका पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोली कि यू महोत्सव प्रदेश का साहित्यकारों और कलाकारों तय अद्वितीय मंच प्रदान करलू दगड़ही प्रदेश की संस्कृति तय वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने को माध्यम बनल। मुख्यमंत्री ने बोली कि प्रदेश सरकार राज्य में साहित्य और साहित्यकारों तय बढ़ावा देना गुणे प्रतिबद्ध छ। एक वास्ता बगत बगत पर साहित्यिक उत्सवों, पुस्तक मेलों और लेखन प्रतियोगिताओं का माध्यम से ही साहित्य की समृद्ध परंपरा थे संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करे जाना छिन। यह 3 दिवसीय महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को, साहित्यकारों को एक अद्वितीय मंच प्रदान करेगा और जहां वे विश्व भर से आए हुए जो हमारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, उनके साथ मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और सबके जो अनुभव हैं उनसे लाभान्वित होंगे। यह हिमालय स्पर्श महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सांस्कृतिक विरासत के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखा गांव थानों की इस भूमि पर यह आयोजित होने वाला महोत्सव भारत की समृद्धि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का भी एक माध्यम यहां से बनेगा। 3 दिवसीय ये महोत्सव में 65 से भी ज्यादा देशों का साहित्यकार और लेखक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेना छन। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उधम सिंह नगर जिला का रुद्रपुर स्टेडियम में आज 22.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वालू वेलोड्रोम ट्रैक और 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वालू बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण कार्यों को निरीक्षण कर। ये दौरान उन कार्यदायी संस्था थे गुणवत्ता का दगड़ तय सीमा में निर्माण कार्यों थे पूर्ण करने की हिदायत दे। खेल मंत्री ने बोली कि उत्तराखंड में अगला साल 28 जनवरी बिटी 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता प्रस्तावित है। ये खेल प्रतियोगिताएं राज्य का अलग अलग शहरों का खेल स्टेडियम में आयोजित करी जानी छन। उन बोली कि रुद्रपुर का खेल मैदान में वॉलीबॉल, फेसिंग, वेलोड्रम और हैंडबॉल की प्रतियोगिता आयोजित करी जानी छन। ये देखदा स्टेडियम में वेलोड्रम ट्रैक और बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल को निरीक्षण करे गया। श्रीमती आर्यन बोली कि उत्तराखंड संभवतः देश को पहलू राज्य होलू जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का अनिवार्य 34 खेलों को आयोजन अपने ही राज्य में करे जाने का संसाधनों तय विकसित करनो छ। और निश्चित रूप से इन नेशनल गेम को अलग अलग जनपदों में अलग अलग गेम्स के साथ प्रस्तावित करने का विभाग का प्रस्ताव भी है, जिसको लेकर मैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा को भी अपनी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में उनको जानकारी दे चुकी हूँ। साथ ही हमारे केंद्रीय खेल मंत्री जी को भी सूचना जानकारी उनको दे चुकी हूँ। मैं समझती हूँ शायद हो सकता है कि पहले ऐसा उदाहरण मिल सकता है नेशनल गेम के निमित्त में कि ऐसा प्रदेश है जहां पर नेशनल गेम के 34 गेम्स जो मैंडेटरी हैं वो अपने ही प्रदेश में कराए जाने के संसाधनों को विकसित करने के परिप्रेक्ष्य में देश का पहला राज्य होगा। सारे गेम्स हम उत्तराखंड में ही हमारे संसाधन सारे हम लोग विकसित कर चुके हैं और कुछ पूर्ण होने की स्थिति में है। सब हमारे गेम यहीं पर होंगे और बहुत ऐतिहासिक जो है 38वां राष्ट्रीय खेल होगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो BIS की तरफ बेटी प्रधानमंत्री आवास योजना में भारतीय मानकों का उपयोग लेके आज देहरादून में मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित करे गया। ये मां ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, नगर निगम का अधिकारी व कर्मचारियों दगड़ ही स्टैंडर्ड क्लब का विद्यार्थी और आम लोगों भागीदारी कार। ये मौका पर प्रदेश का ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका तय महत्वपूर्ण बतांद बोले कि BIS का मानक सुरक्षा और टिकाऊपन सुनिश्चित कर देने उन सभ्यों से BIS द्वारा सत्यापित उत्पाद ही खरीदने को आह्वान कर। ये मौका पर BIS देहरादून शाखा का निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने बोली कि BIS एक राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय च, एक माध्यम से भवनों की गुणवत्ता तय
बनाए रखना खुणी भी कई मानक तैयार करे गेन जोमा सीमेंट सरिया टाइल्स जनी महत्वपूर्ण मानक शामिल छन। उन बोली कि भारतीय मानक ब्यूरो पिछला लंबा समय बटे ग्राम पंचायतों से भी जुड़ियों च और उन्हें कृषि व भवन निर्माण का मानकों की जानकारी दिए जानी च। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी सुनना छिन। बागेश्वर जिला का दूरस्थ संचार विहीन गांव में अब जल्द ही मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध हुई। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने आज बीएसएनएल का अधिकारियों दगड़ आयोजित बैठक में दूरस्थ गांव में 48 स्थानों पर लगाए जाने वाले मोबाइल टावरों तक दिसंबर माह तक सुचारू करने का सख्त निर्देश दें। उन बोले कि स्वास्थ्य का दगड़ ही शिक्षा व अन्य जरूरी कामों खुणे संचार सुविधाओं को होना बेहद जरूरी चाहिए। वास्ता ये महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करे जानी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कार्य कि जिला में संचार सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में हर हाल में संचार सुविधा उपलब्ध करे जाए। बैठक में बीएसएनएल का अधिकारियों ने बताई कि जिला में 48 टावर स्थापित करे जाने न यो में बागेश्वर व कांडा में 9, गरुड़ में 6 और कपकोट में 24 टावर लगाए जाला। उत्तरकाशी में 42 जनाक्रोश रैली का दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों का बीच हुई झड़प का बाद 8 नामजद और 200 अज्ञात का खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर क्षेत्र में धारा 163 लागू च। ये बीच उत्तरकाशी में अब स्थिति सामान्य च। पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने लोगों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस को सहयोग करने की अपील कर। प्रदेश की उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी मुक्ता मिश्रा ने आज रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधानसभा चुनाव से लेकर नोडल अधिकारियों का कार्यों की समीक्षा कर। ये दौरान उन स्ट्रांग रूम, मोटर मार्गों की स्थिति, पोलिंग बूथों पर नेटवर्क कनेक्टिविटी और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कंट्रोल रूम और 1950 पर अब तक दर्ज शिकायतों का निस्तारण की भी समीक्षा कर दगड़े ही होम वोटिंग की तैयारियों पर संबंधित नोडल अधिकारी से जानकारी मांग। ये दौरान उन निर्वाचन कंट्रोल रूम पहुंची शिकायत पंजिका को अवलोकन कर दगड़े ही मॉनिटरिंग कक्ष को निरीक्षण कर दैनिक प्रेषित सूचनाओं और कर्मियों की उपस्थिति को भी फीडबैक ले। प्रदेश का सिंचाई मंत्री सतपाल महाराजा ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हरिद्वार जिला में स्थित इकबालपुर नहर तय 665 क्यूसेक पानी दिए जाने को आग्रह कर उन उत्तराखंड स्थित उत्तर प्रदेश की सिंचाई नहरों की जल्द ही साफ सफाई करे जाने को भी अनुरोध कर। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका आवास पर शिष्टाचार भेंट का दौरान श्री महाराजा ने दुया प्रदेशों की कुछ बंद पड़ी सिंचाई नहरों तक खुले जाने की भी चर्चा कर ताकि दुया राज्यों का किसानों की सिंचाई समस्याओं को समाधान हुए साक। चंपावत जिला का खेती खान में 5 दिवसीय दीप महोत्सव को आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दगड़ शुभारंभ हुए। दीपावली पर्व पर स्थानीय युवाओं तक नशा से दूर रहना को प्रतिवर्ष आयोजित ये महोत्सव को शुभारंभ पूर्व विधायक पूरण सिंह फत्यालनकार। ये मौका पर उन बोली कि ये प्रकार का महोत्सव समाज से कुप्रथाओं तक समाप्त करने में सहायक हुनिन। दीप महोत्सव का संयोजक डॉक्टर दिवाकर भट्टन बताई कि ये महोत्सव में स्कूली बच्चों की निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, भाषण और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं को दगड़ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करे जाना छिन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शासन का वरिष्ठ अधिकारियों तय सख्त हिदायत दी कि विभागों की प्रस्तावित और गतिमान योजनाओं को जमीनी स्तर पर भली भांति परीक्षण करे का बाद ही यूं तय मंत्रिमंडल की बैठक में रखे जा। यह संबंध में मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों तय पत्र जारी कर मुख्य सचिव ने नई योजना बनान बगत दूसरे विभागों की एक समान योजनाओं को भी परीक्षण करने का निर्देश दें ताकि दुई विभागों का वित्तीय प्रस्तावों का बीच कोई विसंगति न हो। ये कि दगड़ उन्होंने सभी प्रस्तावित योजनाओं में वित्तीय अनुशासन और मित व्ययता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दें। मुख्य सचिव ने यह संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को बोली उन सभी विभागों तय अपन वर्तमान योजनाओं को आकलन करी कि एक समान योजनाओं तय समायोजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को भी बोली। श्रीमती रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग की तरफ बेटी रोड कटिंग का स्पष्ट मानक बनाने की बात भी बोली। दगड़ी ही जिलाधिकारी की अनुमति का बिना कैबी विभाग की तरफ बेटी सड़क तय बार क्षति नहीं पहुंचाने का भी निर्देश दें। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्यन रुद्रपुर स्टेडियम में वेलोड्रोम ट्रैक
और बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण कार्यों को निरीक्षण कार्य मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों थे विभिन्न योजनाओं का परीक्षण का बाद ही मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करने का निर्देश देने और बागेश्वर जिला का दूरस्थ गांव थे जल्द मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलली। ये की दगड़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन यखमी संपन्न हुए। नमस्कार।